जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, समय एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ऊर्जा है जिसका अगर हम सही इस्तेमाल करेंगे तो हम महसूस करेंगे कि हम जिंदगी की कोई भी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। हमें ये जानने की जरूरत है कि किस तरह से हम अपनी जिंदगी में चीजों को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है उस चीज को प्रायोरिटी देकर, और जो चीजें सही नहीं है या आपका टाइम वेस्ट कर रही हैं उन चीजों को नजरअंदाज करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी की कोई भी तरीके की आप मंजिल को हासिल कर सकते हैं। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर अवधेश शर्मा जी। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो भाई जी। थैंक यू वेरी मच, प्लेजर। डॉक्टर साहब, सीरीज चलती जा रही है, टॉपिक है टीनेजर्स। इसके अंदर में एक नया पहलू अब हम ऐड करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो जो बच्चे होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, उनके अंदर में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो एक्सट्रीम्स में बहुत ज़्यादा जीते हैं। या तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा होता है, या तो शायद बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड, या फिर मेंटली या फिर इमोशनली वो ड्रेन्ड महसूस करते हैं। ऐसे में बच्चों के अंदर में डिप्रेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज देखी जा रही है। तो इस एज में डिप्रेशन के साथ में कैसे कोप अप करें? डिप्रेशन आने के कई कारण हो सकते हैं और डिप्रेशन कई बार बचपन में शुरू होता है, टीनेज से पहले भी शुरू होता है, लेकिन जिस रूप में वो उभर के आता है आमतौर पे वो डिप्रेशन लगता नहीं है। हम्म। अगर कई बार बच्चा स्कूल जाने से मना कर दे, बातचीत ना करे, या जो उसकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं हो रही, भूख लगनी बंद हो जाए, बहुत जल्दी रोना शुरू कर दे, तो बच्चों में डिप्रेशन उस रूप में देखा जाता है। करेक्ट। और कई बार वो हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, कई बार किसी कारण से शुरू होता है और फिर चलता रहता है। स्कूल में किसी बच्चे ने कुछ कहा, उसने थोड़ा-सा डाउन महसूस किया, हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, इसकी वजह से हो रहा है, लेकिन अगर वो 1 महीने तक हो रहा है तो वो नॉर्मल नहीं है। ट्रू। अगर वो 1 महीने तक सोया नहीं है या स्कूल इसलिए जाने से मना कर रहा है क्योंकि एक बच्चे ने उसको किसी दिन थोड़ा-सा धक्का दे दिया, नॉर्मल नहीं है। लेकिन जैसे-जैसे वो फिर बच्चे अगर बढ़ते हैं, तो बाद में जाके छोटी-छोटी हर्ट्स इमोशनली, या कोई एनवायरनमेंट में बात हुई, या जो वो चाहते थे वो नहीं हुआ, वो इस तरह की चीज़ों को प्रेसिपिटेट कर सकती है। हम्म। जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो उन हार्मोनल चेंजेस के आने के बाद डिप्रेशन होने के चांसेस इस उम्र में बढ़ जाते हैं। अच्छा। और एक और जो हम ट्रेंड इस समय देख रहे हैं कि इस उम्र के बच्चे कई बार सुसाइडल थॉट्स, मरने की इच्छा प्रकट करते हैं, या कई बार एक्चुअली अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। स्कूल के रिजल्ट्स के बाद कई बार हम ये देखते हैं कि कुछ बच्चे जो, और कुछ बच्चे ऐसे नहीं जो फेल हुए हैं, कुछ ऐसे भी जिनको बहुत ज़्यादा नंबर्स चाहिए थे, या पेरेंट्स ने उनके लिए बहुत ज़्यादा सोचा था और वो नहीं कर पाए, तो भी उनको लगता है कि हम लाइफ में एक परमानेंट फेलियर हैं। हम्म। इस उम्र में अगर कोई बच्चा या एडोलेसेंट जिसे कहें, वो वेट लूज़ कर रहा है, भूख बिल्कुल नहीं लग रही है, उसका सोने का समय एकदम सडनली उल्टा हो गया है, कम हो गया है, पहले जितना वो और एक्टिविटीज़ होती थी, वो नहीं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा लगातार रो रहा है, उसे लगता है कि उसकी एक परमानेंट फेलियर है जीवन में, या उसके जो संबंध थे, उन संबंधों से कटने लगा है,
या फ्यूचर को देख के होपलेस महसूस करता है, तो वो चांसेस हैं कि वो डिप्रेशन हो। अच्छा। और ख़ास तौर पे चाहे कोई कारण से भी शुरू हुआ हो, लेकिन अगर वो लगातार चल रहा है और किसी भी कारण से ठीक नहीं हो रहा है और स्पेशली अगर 2 हफ्तों से ज़्यादा चल रहा है, तो वो डिप्रेशन है। ओके। इसी के साथ-साथ कुछ स्पेशल सिचुएशंस हैं। कुछ बच्चे जिनमें कि क्रॉनिक फिज़िकल इलनेसेस हैं, जुवेनाइल डायबिटीज़ जिसको हम बोलते हैं, जो कि इस उम्र में शुरू होती है और पूरी ज़िंदगी चलती है। और कई बार उनमें इंजेक्टेबल इंसुलिन देने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। कुछ ऐसे जिनको कि मान लीजिए हार्ट डिज़ीज़ है, हार्ट के अंदर होल है, बचपन से ही उसी रूप में पैदा हुए हैं और किसी कारण से हुआ है, लेकिन अब वो जो नॉर्मल दूसरे बच्चे करते हैं, गेम्स खेलते हैं, भागते-दौड़ते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। हुँ, हुँ। या मान लीजिए किसी की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ कम है और जैसे-जैसे क्लास बढ़ती है, तो उसके बाद वो उतना नहीं कर पाते जितना कि उनके फ्रेंड्स करते हैं। हुँ, हुँ। पेरेंट्स को तो झटका लगता ही है, लेकिन साथ ही साथ उस टीनेजर के साथ भी कि वो आगे ज़्यादा क्लासेस नहीं पढ़ पाएगा या आगे जो महत्वाकांक्षाएँ थी उसकी वो पूरा नहीं कर पाएगा। इसी के साथ-साथ कैंसर्स जैसे बच्चों में आते हैं। हुँ, हुँ। और सडनली आप 10-12 साल की उम्र के ही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद जीवन यहीं ख़त्म हो गया। जी। उनके लिए या उनके परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। कई बार कुछ और तरह के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आ जाते हैं। मान लीजिए किसी पेरेंट की डेथ हो गई या पेरेंट्स का बिज़नेस एकदम ख़त्म हो गया और उसकी वजह से अब पहले अलग रूप में जीते थे, अचानक अब एक अलग ही रूप में जिएँगे। करेक्ट। या कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से शरीर के किसी हिस्से में दिक्कत आ गई या कोई डिसेबिलिटी है, चाहे ब्लाइंडनेस है, चाहे ब्रेन की ग्रोथ ठीक नहीं है, हुँ, हुँ। चाहे सुनने में मुश्किल है, तो ये जितनी भी डिसेबिलिटीज़ हैं, उसका भी उनके मन पे असर पड़ता है और समय के साथ-साथ जब वो पूरी तरह से जीवन को नहीं जी पाते हैं, तो और दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं, हुँ, हुँ। तो झटका लगता है करेक्ट। और वो झटका कई बार डिप्रेशन का रूप ले लेता है। इसी के साथ-साथ अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति महसूस ज़्यादा करता है, हुँ, हुँ। चाहे बड़ी डिसेबिलिटी नहीं है, सिर्फ़ लेट्स से सांवला कलर है और मेरे हिसाब से तो कलर का कोई डिफ़रेंस होना नहीं चाहिए। करेक्ट। लेकिन कई बार अनफॉर्च्युनेटली समाज में कि किसी का कलर अगर सांवला है या किसी की ग्रोथ थोड़ी कम है, उसको भी एक डिसेबिलिटी माना जाता है, जो कि सरासर बेबुनियाद है। बिल्कुल। अ, कई बार लड़कियाँ जो हैं, उनके साथ एक अलग रूप से फैमिली मेंबर कई बार पेश आती है। उनको जितनी सुविधाएँ मिलनी चाहती चाहिए, वो नहीं वो मिलती है। नहीं मिल पाती। उनको आगे या पढ़ने नहीं दिया जाता है या उनके साथ कंपैरिज़न्स किया जाता है। कई बार सिबलिंग्स के अंदर ही एक को ज़्यादा फ़ेवरेट होता है। हुँ। शायद वो छोटा हो, अ, और कई बार कुछ बच्चे जो कि बचपन में बहुत बीमार होते हैं, तो पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान उनकी तरफ जाता है। हुँ, तो हुँ। जो दूसरा बच्चा है जिसे कि वो लेफ्ट आउट फ़ील करता है। लेफ्ट आउट फ़ील करता है कि उसे उतना प्यार मिला नहीं या हुँ, हुँ। पेरेंट्स का उतना उसके ऊपर ध्यान नहीं है। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, जिसकी वजह से डेप्रिवेशन महसूस होती है, कमियाँ महसूस होती हैं। ट्रू। और जब वो एडोलेसेंट में पहुँचता है, तो उस समय वो कमियाँ भी चल रही हैं और साथ ही साथ उसे लगता है कि आने वाले जीवन में भी शायद वो कमियाँ रहेंगी। हुँ, हुँ। कुछ तरह के बिहेवियर्स हैं, जो बचपन में होते हैं, जैसे अंगूठा चूसना हुँ, हुँ। या नाखूनों को काटते हुँ, रहना। हुँ। उस समय में दूसरे बच्चे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन जब वो एडोलेसेंस में पहुँचते हैं और उस समय ऐसा करते हैं और उस समय इसलिए करते हैं क्योंकि जब वो टेंस होते हैं, तो जो बचपन के वो हैबिट्स हैं, वो बिहेवियर्स हैं, आने लगते हैं। हैबिट्स हैं जिससे कि उन्हें थोड़ी-सी देर के लिए रिलैक्सेशन मिलती है, तो वो जो है उसको करने लग जाते हैं, लेकिन दूसरे उनका मज़ाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। हुँ, हुँ। या वो बच्चे जो बुलिंग के शिकार हुए हैं, जी। या वो बच्चे जो किसी तरह के फिज़िकल या सेक्सुअल अब्यूज़ से गुज़रे हैं। और यहाँ पे एक बात ज़रूर कहना ये भी चाहूँगा कि सिर्फ़ लड़कियाँ ही नहीं, कई लड़के हैं, वो भी फिज़िकल या सेक्सुअल अब्यूज़ के शिकार होते हैं। जी। और ख़ास तौर पे अगर फैमिली ने
उनकी इस बात को नहीं सुना, नकार दिया, और स्पेशली अगर फैमिली के ही किसी मेंबर ने या ऐसा रिश्तेदार किया ने है। किया हो, या विश्वस्त व्यक्ति जो है उसने किया हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके मन के ऊपर नेगेटिव असर डालते हैं, और उन्हीं चीज़ों को सोच के या तो वो चुप रहते हैं या सहम जाते हैं, या कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, या सम्मान की कमी आ जाती है, और या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। हुँ, हुँ। डॉक्टर साहब कई बार ऐसा होता है कि जब हम बात करते हैं कुछ बच्चों की, स्पेसिफिकली टीनेजर्स की अगर हम बात करें, ऐसे सिचुएशंस भी आते हैं जब वो जॉइंट फैमिली में पहले रह रहे होते हैं, लेकिन किसी रीज़न के वजह से आइसोलेटेड फैमिली का वो हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे में कई बार उनके जो कज़िन्स होते हैं, उनकी लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर्ड टू द आइसोलेटेड फैमिली। तो ऐसे में कॉम्प्लेक्स की एक बहुत ज़्यादा समस्या है जो देखी जाती है कि उन्हें लगता है कि उनको उतना लैविश लाइफ़स्टाइल नहीं मिल रहा है जितना कि उन्हें उनके कज़िन्स को मिल रहा है। ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, ये भी होता है कई बार, और कई बार ये भी होता है कि जॉइंट फैमिली में आपके पास अंकल्स हैं, कज़िन्स हैं, उनमें आप मस्ती करते हैं, और सडनली अब एक छोटे से घर में आ जाते हैं। वहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं हैं जिनसे बात करें, गाइड करे कोई, तो उसका भी उनको झटका लगता है। करेक्ट, लोनलीनेस फीलिंग आने लगती है ऐसे में। अ, देखिए, एडोलेसेंस एक ऐसी उम्र है जिसमें वो बातों को समझने लगे, उनके साथ बैठ के बातचीत की जा सकती है। अ, और जितने भी और हमने सिचुएशंस की बात की या फिजिकल इलनेसेस की बात की, उन्हें नहीं बदला जा सकता, लेकिन उन रिएक्शंस को जो हम महसूस कर रहे हैं, उनको बदला जा सकता है। हुँ, हुँ। ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे पीछे ना छोड़ा जा सके। हुँ, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको बेटर ना किया जा सके। शायद पूरी तरह से कुछ हो सकती हैं जिनको ठीक ना किया जा सके, लेकिन उनके साथ जिया जा सकता है। और अगर ये समझ लें कि ये एक इनपुट है, लेकिन उसको मैं अपने जीवन में कितना आगे लेके जाता हूँ, ये मुझ पे डिपेंड करता है। वहाँ पर एक सशक्त और एक एम्पावर्ड अ, ओल्डर व्यक्ति की ज़रूरत होती है। वो माँ-बाप भी हो सकते हैं, कई बार वो बड़े कज़न भी हो सकते हैं, कई बार वो कुछ फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। जो ये बात करें कि आप में अगर एक तरह की आप कमी महसूस कर रहे हैं, तो और कई चीज़ें आपके जीवन में, और कई गुण हैं, और कई आपकी शक्तियाँ हैं जिन्हें आप बढ़ा सकते हैं। हुँ, हुँ। माइंड की सबसे बढ़िया चीज़ ये है जो हम समझ रहे हैं अब, कि माइंड को प्रोग्राम बार-बार किया जा सकता है। करेक्ट, हम जिसके साथ पैदा हुए हैं वही हमारा अल्टीमेट नहीं है। हर क्षण के साथ एक्चुअली हम उसकी बेटर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, क्योंकि उसकी पावर्स बहुत वास्ट हैं, उन्हें करेक्ट। हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसी चीज़ पे फ़ोकस रहते हैं कि मेरे साथ ज़िंदगी में ये क्या हुआ, क्यों हुआ, होना नहीं चाहिए था, दूसरे के साथ नहीं है, तो हम उसी पैटर्न, उसी लूप में घूमते रहते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि अच्छा ये है, इसकी वज़ह से मेरी ज़िंदगी पे इतना असर पड़ रहा है, लेकिन बाकी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में सकारात्मक हैं, ये चीज़ें अब भी हो रही हैं, और अगर आप कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ, ये सोच के कि उसके पास बहुत ज़्यादा है, तो कई लोग हैं जिनके पास बहुत कम है। हुँ, कई लोग हैं जिनके पास परिवार ही नहीं है। कई लोग हैं जिनके पास दोनों माता-पिता नहीं है। ट्रू, कई लोग हैं जिनको कि रोज़ किसी न किसी इंजेक्शन के लिए जाना पड़ता है, या कुछ बच्चे हैं जिनको कि हर वीक ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करवाना पड़ता है, तो वो भी हैं। तो जीवन में जो मिला है, उसमें से हम और बहुत चीज़ें ढूँढ सकते हैं और नए मकाम पे जा सकते हैं। ऐसे कई स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो कि बचपन में बहुत बीमार होते थे, लेकिन बाद में उन्होंने कोशिश की और आगे बढ़ के स्पोर्ट्स जैसी चीज़ों में फिज़िकल इलनेस के बावजूद वो आगे आगे बढ़े। बढ़े। या कई ऐसे लोग हैं जिनकी पढ़ने में जैसे क्षमता नहीं थी, लेकिन उन्होंने म्यूज़िक को लिया या स्पोर्ट्स को लिया, वो उसमें आगे बढ़े। अगर आपका परिवार जो इमीडिएट फैमिली है वो नहीं है, तो आपका परिवार आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, हुँ, हुँ, विश्व हो सकता है। आप अगर दूसरों को देना शुरू कर देते हैं, तो दूसरे आपको एक्सेप्ट करना शुरू कर सकते हैं, ट्रू, और इस चीज़ के लिए सिर्फ़ एक सोच को बदलने की ज़रूरत होती है। लेकिन बचपन में स्पेशली उस समय में ये चीज़ समझ नहीं आती है, हुँ, और उस समय में
किसी ऐसे व्यक्ति की जो आपका लाइफ को पूरे पर्सपेक्टिव में दिखा सके, उसकी ज़रूरत हो जाती है। जी। और वहाँ पे अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिले तो वो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। डॉक्टर साहब आजकल टीनेजर्स के अंदर में लो सेल्फ एस्टीम और साथ-साथ आइडेंटिटी क्राइसिस, ये 2 ऐसी समस्याएँ हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। खुद के अंदर में कॉन्फिडेंस की कमी होने के कारण वो खुद को सशक्त नहीं महसूस कर पाते। साथ ही साथ अपने गोल के ऊपर उन्हें पूरा भरोसा भी नहीं हो पाता कि क्या वो उसे अचीव कर भी पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। तो ये फ़ियर जो क्रिएट होता है, जिससे उनके अंदर में सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा लो होने लगता है। ऐसे में क्या किया जाए? देखिए लाइफ जो है ना वो वर्क इन प्रोग्रेस है। ये बनी-बनाई इमारत नहीं है जिसने कि 15 साल की उम्र में या 16 साल की उम्र में बन जाना है और उसके बाद उसी में रहना है। हर क्षण के साथ हम पीछे की दुनिया को छोड़कर आगे की दुनिया में चलते रहते हैं। लो सेल्फ एस्टीम अभी तक आपने जो जीवन जिया है, उसका असर है। अगर आप आने वाले समय में ये सोच के और सही आंकलन करके कि मैं क्या-क्या कर सकता हूँ और हर व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। हुँ, हम हुँ। जितना करते हैं, उससे कई-कई गुना हमारी क्षमता है। तो वो जब उस रूप में सोचने लगता है, तो लो सेल्फ एस्टीम कम होना शुरू हो जाता है। ओके। हम कई बार अपने क्लाइंट्स को ये कहते हैं कि आप एक लिस्ट बनाइए, उन चीज़ों की जो कि आपकी ज़िंदगी में अच्छी हैं। हुँ, हुँ। अगर उनको शुरू में कहें कि आप 8 ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाइए, वो कहते हैं 8? मेरी ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं है। हुँ, उनसे कहते हैं नहीं, चलो आपके पूरा शरीर है, बिल्कुल। आप बिस्तर पे सोते हैं, आपको रोज़ खाना मिलता है, आपके परिवार में कोई है, इस तरह की चीज़ों से शुरू करो। मैंने कितना पढ़ा है सिर्फ वो नहीं, ज़िंदगी के हर पहलू को देखो। तो उन्हें लगता है कि हाँ, सचमुच मुझ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो कि मेरे पास हैं, बाकियों के पास नहीं है। फिर हम उनसे कहते हैं अच्छा वो 8 को 21 कर दो, फिर 21 को 108 कर दो। और जब हम सोचना शुरू करते हैं तो हमें बहुत ऐसी चीज़ें जो शुरू में नहीं दिखती, वो दिखनी शुरू हो जाती। और जब आपको महसूस होता है कि मुझ में वो शक्तियाँ हैं, गुण हैं, मेरी बैकिंग पे कुछ लोग हैं या मैंने ये किया हुआ है पहले, अब इसको अच्छे रूप से कर सकता हूँ, तो आपकी एस्टीम बेटर होनी शुरू हो जाती है। आइडेंटिटी क्राइसिस का एक बहुत बड़ा कारण जो आज के समय में हो रहा है, वो ये है कि हम सिर्फ सिंगल आइडेंटिटी, कितने नंबर, कौन-सा कॉलेज, कैसी जॉब, कितने पैसे, सिर्फ उसी डायमेंशन को देख रहे हैं। उसके साथ में जो हमारे मन की और कई डायमेंशंस हैं, हमारी ज़िंदगी की और जो खूबसूरत चीज़ें हैं, अ, हम रोज़ नॉर्मल जीवन जी पा रहे हैं, हम रोज़ बढ़ पा रहे हैं, हम हॉस्पिटल के अंदर बीमार होके नहीं लेटे हुए। ये बड़ी चीज़ें हैं जो कि महसूस करने पर आपको पता लगेगा कि ये बहुत बड़ी नियामत है, जो करेक्ट। हर किसी के पास है और अगर नहीं है तो वो ठीक हो सकती है। बहुत से ऐसे केसेस नहीं होंगे जिनमें कि कुछ भी नहीं है। तो जब वो चीज़ की समझ आती है तो हम समझते हैं कि हमारी आइडेंटिटी एक सिंगल आइडेंटिटी नहीं है। हुँ, हुँ। उस आइडेंटिटी में मेरा मन, मेरा शरीर, मेरे संबंध, मेरी स्पिरिचुअल पावर्स, मेरे गुण सब कुछ आते हैं। और अगर उस आंकलन को करके हम देखते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारे पास बहुत है और जब बहुत है और साथ ही साथ अगर हम दूसरों को दे सकते हैं, जी, हम दूसरों को तभी दे सकते हैं अगर हमारे पास होगा। भरपूर होगा। तो जब हम दूसरों को देते हैं, तो उसमें अंदर से ये भी खुशी मिलती है कि मेरे पास है और मैं इसलिए दूसरों के साथ शेयर करता हूँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब। जब हम बात करते हैं टीनेजर्स की, उनके अंदर में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं। जैसे कि अभी हमने जाना कि किस तरह से हम उनके एनर्जी लेवल को हम बढ़ा सकते हैं, उनके अंदर पॉज़िटिविटी का ऊर्जा क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ में उनको किस तरह से इंस्पायर कर सकते हैं, ये भी हमने जाना। जी, डॉक्टर साहब हमारे पास कुछ सवाल है, जिनके हम जवाब आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ज़रूर। मेरा नाम शिवानी है। मैं 8th स्टैंडर्ड में अभी जाऊँगी। मेरे बहुत से फ्रेंड है पर एक फ्रेंड मेरे को बहुत पसंद नहीं है, क्योंकि वो बहुत अच्छी दिखती है और वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। इसलिए मुझे उसको देख के ना कॉन्फिडेंस बहुत मेरा लो होता है। My child is becoming revengeful.
he is intolerable in small cases also. He shows his anger. So how can I pacify his anger and I can make him tolerable? इनका सवाल कुछ इस प्रकार है। ये कहना चाह रहे हैं कि जभी भी वो अपने से बेटर किसी को देखते हैं, चाहे वो लुक्स वाइज़ हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअली हो, चाहे वो फिज़िकली हो, कोई भी तरीके से अगर वो देखते हैं, तो वो उनसे कंपेयर अपने आप को करने लगते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? दूसरा सवाल ये है कि कुछ बच्चों के अंदर में, ख़ास करके ये जो पेरेंट हैं इनकी बात कर रहे हैं वो, कि इनके बच्चे के अंदर में बहुत ज़्यादा रिवेंजफुल बिहेवियर आ गया है। तो ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, अगर हम एक मीटर लेके ढूँढना शुरू करेंगे कि अच्छा ये स्मार्ट मेरे से 1.2 मीटर है, मैं 1 मीटर हूँ, ऐसा कोई मीटर मुझे तो नहीं मालूम। ऐसा कोई मीटर होता नहीं है, वो सिर्फ़ हमारे नज़रिए में होता है। हमने कुछ पैरामीटर ज़िंदगी के बना लिए कि अगर वो इतना लंबा है तो वो स्मार्ट है, अगर वो ऐसा दिखता है तो स्मार्ट है, अगर वो ऐसे चीज़ें करता है तो स्मार्ट है, हुँ, हुँ। इस तरह की लैंग्वेज बोलता है। ख़ास तौर पे इंग्लिश और हिंदी के बीच में कई बार लोगों को बहुत होता है कि जो इंग्लिश बोल रहा है वो ज़्यादा स्मार्ट है। अपने आप को सही रूप से व्यक्त करना, वही इम्पोर्टेंट है ओके। और वो भी समय के साथ-साथ बदलता रहता है। हम नई-नई चीज़ें सीखते रहते हैं। हो सकता है आज किसी व्यक्ति ने अपने आप को व्यक्त करने का एक अच्छा तरीका महसूस किया हो और आप अगर कोशिश करेंगे तो शायद आप 6 महीने में उससे आगे निकल जाएँ। बिल्कुल। अगर आज कोई व्यक्ति के अच्छे नंबर आए हैं, कोई गारंटी नहीं है कि वो जीवन में आपसे आगे निकलेगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये सब चीज़ें हमें कई बार हताश तो ज़रूर कर देती हैं, लेकिन एक्चुअली अगर आप लाइफ़ को देखें तो ये याद रखें कि इन सब चीज़ों का उतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना अगर आप सकारात्मक रूप से अपने आप कोशिश करते रहें जीवन में आगे बढ़ने की, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें और हर चीज़ को एक सीख के रूप में लेकर आगे कैसे बेटर कर सकते हैं। कंपटीशन बाहर से नहीं होना चाहिए, कंपटीशन अपने आप से होना चाहिए कि मैं आज जो हूँ उससे उसको मैं आज बेहतर। से बेहतर कैसे कर सकता हूँ। तो वो कंपटीशन हमेशा सकारात्मक होगा और अगर किसी कारण से आप उतनी स्पीड से अभी ज़िंदगी में नहीं चल रहे हैं, तो वो आगे बदल सकती है। हो सकता है कि कल आपको कोई ऐसा मौका मिल जाए जो दूसरे व्यक्ति को ना मिले। हुँ, हुँ। तो जीवन में कई चीज़ें हैं जो होती रहती हैं, उनको सही रूप से पहचान कर और उस समय पे उसको सही रूप से अपने जीवन के साथ जोड़कर उससे जीवन में आगे बढ़ना, यही सकारात्मक है। ओके। जो बात इन्होंने कही कि उनका बच्चा बहुत रिवेंजफुल है, कई बार जो घर का माहौल होता है या पेरेंट्स कई बार गलत मैसेजेस दे देते हैं। मान लीजिए वो बच्चे को किसी ने किसी क्लास में मारा, तो कई बार कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कहते हैं कल जाके उसको 2 मार के आना हाँ। या किसी से डरना नहीं है, हम तेरे पीछे हैं या हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, जो भी हो देख लिया जाएगा। जी। प्लस कुछ बच्चों को अगर जो चाहते हैं हमेशा मिलता रहे और वो गलत हैं तब भी मिलता रहे, तो उनमें अपने आप को सही रूप से रोक पाने की जो ताकत है वो पूरी डेवलप नहीं होती हुँ, हुँ। और स्पेशली इन टीनेजर्स जब एनर्जी बहुत बढ़नी शुरू होती है तो कई बार वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। फीलिंग होती है कि मैं दूसरे को अपने ऊपर हावी ना होने दूं, लेकिन जिस रूप में निकल के आता है वो रिवेंजफुल रूप में निकल के आता है। बिल्कुल। तो इसलिए पेरेंट्स अगर शुरू से ही ध्यान दें कि बच्चे को गलत चीज़ के लिए इनकरेज ना करें। अगर किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है, उसे रोकने की ज़रूर कोशिश करें, लेकिन उसके साथ टिट फॉर टैट या 1 से 2 करने की कोशिश ना करें। लेकिन मान लीजिए अगर आज की स्थिति में जैसा ये अपने आप को पाते हैं, वैसा हो ही गया है, तो बैठ के उस टीनेजर के साथ बात करें कि कुछ बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है जी। और उस समय में उसे एनकरेज ना करें। अगर उसने किया है तो उस समय या तो उससे बता दें कि हम आपसे बात नहीं करेंगे या हमारे नज़र में ये चीज़ सही नहीं है, पहले चाहे जो भी हुआ हो
आगे के लिए ये खराब हो जाएगा। बिल्कुल। और अगर फिर भी ये बात चलती रहती है तो कई बार कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम बिहेवियरल प्रॉब्लम्स कहते हैं या डिसकंट्रोल डिसऑर्डर्स कहते हैं, जिसमें कि अपने आप को रोक पाने की जो क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है। उसके लिए फिर किसी मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक या डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ जाती है, क्योंकि घर के अंदर हो रहा है तब भी बात कंट्रोल में रहती है, लेकिन अगर वो बाहर हो रहा है या किसी ऐसे रूप में हो रहा है जिससे कि वो दूसरे किसी को हर्ट कर देता है, तो वो फिर वो लीगल प्रॉब्लम या कुछ और प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। और स्पेशली आजकल हम देख रहे हैं कि टीनेजर्स में या जुवेनाइल्स जिनको बोलते हैं, हाँ 18 जी। साल से कम के, उनमें कई तरह के बहुत क्रूरता से भी वो चीज़ें सामने होके आई हैं जी। और उनमें पहले वो बिहेवियर थे जिसको कि सही समय पर रोका नहीं गया। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आपको दिखे कि ऐसा हो रहा है, उसको उसी समय फुल स्टॉप लगाएँ। उसमें फैमिली की इज़्ज़त, उसकी इज़्ज़त, ऐसी कोई चीज़ नहीं आनी नहीं चाहिए। आनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब आज हमने बहुत सारी बातें जानी जिसमें मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये लगी कि अगर हम दूसरों के साथ में खुद को कंपेयर करते हैं तो हम अपने आप को सदा नीचा ही देखते हैं। अगर हम खुद को एज़ अ इंडिविजुअल जानें तो हम महसूस कर पाएँगे कि हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं और वो क्वालिटीज़ के साथ में किस तरह से हम आगे बढ़कर अपने गोल को हासिल कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। प्लेज़र। थैंक ओम यू वेरी शांति। मच। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने ये जाना कि किस तरह से ज़िंदगी की जो ये एक जंग है, उसमें अगर जीत हासिल करना है, तो कहीं न कहीं अपने अंदर झाँकने की ज़रूरत है। अपने आप को समझने की ज़रूरत है कि कोई भी छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स अगर ज़िंदगी में आती हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके अंदर में खुद है। एज़ अ टीनेजर आपको जानने की ज़रूरत है कि आप सशक्त हैं। आप अपनी क्वालिटीज़ को अगर देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके आगे का रास्ता खुद ही खुद आपको अपने पास बुलाएगा। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।